हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का सैम्पल पेपर कराऊंगी जो हमारा एक प्रैक्टिस सैम्पल पेपर है जिसका हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कर लिया था। आज हम सेक्शन सी करने वाले हैं जो कि केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपको पता है कि टर्म 1 में एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं और जो 3 सेक्शंस में डिवाइड हुए हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, लेकिन है तीनों सेक्शन में ही एमसीक्यू। तो हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर या फिर सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो उतने ज़्यादा ही हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है वो किस पैटर्न के आ सकते हैं एनसीईआरटी बुक से। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में तो एमसीक्यू क्वेश्चंस है नहीं आपके पास। तो कौन से कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके लिए आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम अपना फर्स्ट सैम्पल पेपर शुरू कर चुके हैं, 2 सेक्शंस कर चुके हैं। आज थर्ड सेक्शन कर लेंगे, सेक्शन सी, देन ये सैम्पल पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सेक्शन सी पे आते हैं। हम यहाँ पर देखें तो देखो सेक्शन बी ये सॉल्व हुआ हुआ है पूरा। सेक्शन सी, सेक्शन शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने ये जो सैम्पल पेपर लिया है ये कौन सी बुक से लिया है। तो जो आपके पास ये ओसवाल गुरुकुल की बुक है, सीबीएसई की क्लास 10th की बुक है, स्पेशली टर्म 1 के लिए ये बुक है आपके पास, जिसमें आपको 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। और खाली एक ही सब्जेक्ट नहीं, ऑल सब्जेक्ट की एक सिंगल बुक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी ए, हिंदी बी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। तो आपको एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे बहुत इजीली। प्लस जो नया पैटर्न आपके पास आया है, जैसे कि आपको पता है कि इस बार असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस, सब कुछ आपको इस एक बुक में मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, साथ साथ जो आपने सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर इशू किए हैं हर सब्जेक्ट के, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी बुक में एक बार जल्दी से इसका कंटेंट देख लेते हैं, फिर हम अपना सेक्शन सी शुरू करते हैं। देखो जैसे कि इंग्लिश है, सैम्पल पेपर जो था वो है, प्लस उसमें जो यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर्स दे रखे हैं 5, साथ साथ उसके आंसर्स भी हैं। सेम ऐसे ही आपके पास हिंदी ए है और हिंदी बी है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, देन प्रैक्टिस पेपर है और उनके सॉल्यूशन है। मैथमेटिक्स में देखा जाए तो आपके पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो है, साथ साथ प्रैक्टिस पेपर है, वो भी 7। तो एक 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 प्रैक्टिस पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 50। तो 7 में कितने होगा? अगर आप क्वेश्चंस को देखो तो 350 क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके पास। तो अगर आप 350 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑलमोस्ट जान ही जाओगे कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है ना। अब वो भी फुल्ली सॉल्व है आपके पास ये पेपर। साथ सेम ऐसे ही आपको साइंस और सोशल साइंस में भी 7 क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं और एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया गया, फुल्ली सॉल्व है। ठीक है, तो बाइंग लिंक मैं आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। आपको एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और स्पेशली टर्म 1 के लिए 2021 एग्जामिनेशन के लिए ये बुक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना सैम्पल पेपर सेक्शन नंबर सी, जिसमें हमारे को 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। 2 केस स्टडी है, दोनों में 5 क्वेश्चन है। एग्जाम में तो हमें कोई से भी 8 अटेम्प्ट करने हैं, है ना, लेकिन यहाँ हम 10 के 10 समझने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट केस स्टडी में क्या कह रहे हैं। सम फ्रेंड्स ऑफ क्लास 9 goes टू पिकनिक एट वाटर पार्क, देयर वर स्लाइड्स, दैट इज वाटर कोस्टर, एक्वालोप एंड लॉन्च चैम्बर स्लाइड। द ग्राफ बिलो शो द पोजीशन ऑफ 3 स्लाइड बाय पॉइंट ए, पी, क्यू एंड आर। वाटर पार्क की कुछ जो वहाँ पर राइड्स वगैरह होती हैं, स्लाइड्स होती है, वो दिखा रखी है पी क्यू आर की फॉर्म में। अगर आपको देखो केस स्टडी स्टार्टिंग में नहीं समझ आए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको छोड़िएगा मत। ठीक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना आप उनको रीड कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर की केस स्टडी है और क्वेश्चन से आप इजीली वो फिगर देख के आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे कि ये देख के आपको पता चल गया अब चैप्टर नंबर 7 की केस स्टडी है ये, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, कंसिडर्ड ओ एज ओरिजिन, ये ओरिजिन मानना अपना, और आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछे गए हैं वो आपको देने हैं। फर्स्ट में आपसे कह रहे हैं यहाँ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, ये निकालना है। विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट पी आर, जो इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है 1:2 में इंटरनली। तो सेक्शन फॉर्मूला याद आ रहा है ना, एक्सरसाइज 7.2। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं, जैसे ही रेशियो की बात होती है ना एकदम से दिमाग में आ जाता है कि इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है। जैसे ही डिस्टेंस की बात होती है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है, मिड पॉइंट की बात होती है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता है, रेशियो की बात होती है तो कौन सा लगता है, सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये एक लाइन बना ही लेते हैं ना यहाँ। तो ये P है, ये R है और यहाँ पर कहीं पर Q है। ठीक है, रेशियो आपको दे रखी है 1:2, यहाँ लिख देते हैं। अब P के कोऑर्डिनेट्स भी तो पता होने चाहिए, तो X है आपके पास 2 और Y है आपके पास 5। R के देखें तो X है आपके पास 8 और Y है आपके पास 3। तो 2, 5 और 8, 3 है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसको X और Y मान लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, X इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1।
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है ना। y की जगह m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय क्या होता है m1 प्लस m2, यही होता है। तो चलिए बस वैल्यूज ही तो पुट करनी है। ये आपके पास m1 है, ये आपके पास m2 है, ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। m1 की जगह 2, x2 की जगह 8, m2 की जगह 2, x1 की जगह 2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2। उसी तरीके से y देखते हैं। m1 की जगह आ जाएगा 1, y2 की जगह 3 आ जाएगा, m2 की जगह 2, y1 की जगह कितना आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक। तो 8 प्लस 8 इंटू 1 8, 2 2 जो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा x। तो x आपके पास आ गया 12/3। तो फाइनली आंसर आपके पास कितना आ गया 4 आ गया। y देखा जाए तो 3 प्लस, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13/3। चेक कर लो 4 और 13/3 कोई ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है। एक चीज और बताना चाहूंगी, मैंने यहाँ पर आंसर पेज भी लगा रखे हैं ताकि मैं एक बार आपको दिखा सकूं कि इसके आंसर्स आपको कैसे दिए गए हैं। तो देखो ये रहा, विद एक्सप्लेनेशन आपको इस बुक में आंसर्स दे रखे हैं। तो कहीं पर भी डाउट हो तो आप आंसर से भी देख सकते हैं कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है, कि कैसे आपका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ठीक है हमारा। चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अभी तो जाना था, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ना। तो अगर हम देखें तो पी के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास 2 और 5 और आर के थे 8 और 3। तो यहाँ एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये आ गया आपके पास √40। चेक कर लेते हैं, √40 ऑप्शन में है यहाँ पर। तो √40 हमें, अच्छा देखो आपको यहाँ ऐसे दे रखा है तो आपको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 2 की टेबल में 20 पे आता है, 2 की टेबल में ये 10 पे आता है, 2 की टेबल में 5 पे आता है, देन 5 1 जा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5, इन दोनों 2 का एक 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा 10। तो 2√10 हमारा आंसर है ये रहा। क्लियर, एक बार आंसर देख लें। 42 क्वेश्चन है ना ये, 2√10 ये रहा, ठीक है। चलिए 43 पे आ जाते हैं हम। यहाँ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। आपसे क्या कह रहा है, आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं उस पॉइंट के जो पी और क्यू से इक्यू डिस्टेंस पे हो। तो पहले हम ऐसा करते हैं, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। तो पी के तो हमें पता है 2 और 5 है। अगर हम क्यू के देखें यहाँ पर तो ये 4 है और ये 4 है, तो इसका मतलब 4 और 4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर करते हैं, तो ये मेरा P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 5 है और यहाँ पर Q है, ये मेरा 4 और 4 है। यहाँ कहीं पर एक पॉइंट है A मैंने मान लिया जो x एक्सिस पे है। तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू उस टाइम पे 0 होगी। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे तो y की वैल्यू 0 ही होती है ना, ठीक है। तो अब हम करेंगे कैसे इसको, देखो इसका मतलब PA इज इक्वल्स टू में QA होगा। आपको ए के ही तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अगर हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी यही करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो रूट से रूट तो कट जाएगा। अब x-2 के होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर प्लस का b माइनस का 2ab, ठीक है। और यहाँ पर -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। सेम ऐसे ही यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इन दोनों को प्लस किया तो 29 आया, माइनस का 4x आ गया। अब 16 में 16 प्लस करोगे तो 32 आ जाएगा, माइनस का 8x आ जाएगा। 29 माइनस का 32 हो गया और माइनस का 8x प्लस का 4x हो गया, ठीक है। अभी 32 में से जब आप क्या करोगे, किसको 29 को माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा और यहाँ माइनस का 4x आएगा। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/4। क्रॉस चेक करें एक बारी, 3/4 ये रहा, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 ही है तो x की वैल्यू 3/4 है। चलो आंसर देख लेते हैं एक बारी, ये रहा, सही है। क्लियर। चलिए 44 पे आ गए। फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी एंड क्यू की लेंथ बतानी है, मतलब अब इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, P और Q। तो ये तो मुझे पता है 4 और 4 है। और अगर हम P देखें तो P आपके पास 2 और 5 है, यही है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो 4 माइनस 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 5 मतलब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट 5 मेरा आंसर आ रहा है, अंडर रूट 5 सी। चेक करते हैं, बिल्कुल क्लियर। तो फर्स्ट केस स्टडी के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम 45 पे। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, इफ वी शिफ्ट द ओरिजिन ओ बाय 2 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट एंड 1 यूनिट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, देन द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। देखो आपसे क्या कह रहे हैं, जो आपका ओरिजिन ओ है ना, आपने क्या किया, उसे राइट साइड से 2 यूनिट आगे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद नॉर्थ साइड पे आपने उसे 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया। तो बताओ आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो जरा ध्यान से देखो, फिलहाल आर के कोऑर्डिनेट 8 और 3 है, ओरिजिन मान लो यहाँ पर आ जाएगा, तो अब यहाँ पर ओरिजिन 2 यूनिट्स आगे आ गए ना यहाँ, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 बना देते हैं यहीं पर ही ओरिजिन, कोई बात नहीं, ये रहा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, तो आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। सेम ऐसे 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया वो, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 1 यूनिट, तो अब ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 6 और 2 हो जाएंगे फिर आर के पॉइंट्स। ये रहे, क्रॉस चेक करो जरा, 6 और 2 है। अब देखो आपको बना के भी दिया वैसे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देखें। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, एक केस स्टडी दी हुई है, आपसे कह रहे हैं हरमन हैज अ सिंगल स्टोरी हाउस, ही डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू सेकेंड स्टोरी in his house. For the construction he gave contract to a building contractor. After few days of construction he observed that there is a defect in staircase construction, like a few stairs are big, few are small, all steps are not of same size. Here is a staircase as shown in figure connecting points A and B. Measurement of each step are marked in the figure. देखो आपको यहाँ पर ना कुछ स्टेयरकेस दे रखे हैं, एक जने का ये घर है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई होगी, तो उन्होंने देखा कि जो स्टेयरकेस है ना ये सेम साइज के नहीं है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो जो ये स्टेप्स है ना ये वाले जो स्टेप्स हैं ये इक्वल नहीं है। तो अब इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी और थ्योरम वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ द स्टेयरकेस। कह रहा है हम ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन, ये वाला डिस्टेंस हम कैसे पता लगा सकते हैं हर एक पॉइंट्स के बीच के, ये वाला इनके बीच के स्टेयरकेस का, तो कैसे लगा सकते हैं, पाइथागोरस से। क्यों, क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, देख के ही पता चल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हो आप। तो अगर आप 46 का आंसर देखो तो पाइथागोरस ही है, ठीक है। चलिए 47 पे आ जाते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ स्टेयरकेस, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एंड बी। ए और बी की आपको क्या करनी है, ए एंड बी, ये पूरी लेंथ बतानी है। ये कैसे बताओगे ये पूरी लेंथ, पाइथागोरस थ्योरम से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलो वो देखते हैं। यहाँ पर यहीं पर कर लेते हैं इसको 47 को हम। देखो सबसे पहली बात आप अपना AC निकाल लो यहाँ पर, और क्या निकाल लो यहाँ पर, अपना BC निकाल लो। फिर ये वाली लेंथ तो आप इजीली फाइंड कर ही सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ AC की, तो देखो ये भी 2 है, 2 2 और 2 है, तो 4 बार लिख दो, 2 + 2 + 2 + 2, तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ BC की, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1, ये 1 है, ये फिर 1.6 है, फिर 1.6 है, और फिर कितना है 1.8 है, ठीक है। तो सबको अगर मैं डायरेक्ट आपको प्लस करके लिख के बता दूं, तो देखो 1 + 1 2 + 3 4 तो ऐसे ही बन गया, पॉइंट वाले रह गए हैं, है ना, तो उनको मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्लस करके बता रही हूँ। पॉइंट वाले नंबर्स तो आप इजीली प्लस कर लोगे, तो ये आ जाएगा 6। अब बात करनी है आपको AB चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। AC है 8 तो 8 का स्क्वायर, BC है 6 तो 6 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, तो यहाँ आ जाएगा 100। तो AB आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। ऑप्शन में देख लो 10 यूनिट्स है, आंसर में देख लो 10 यूनिट्स ही है। क्लियर। चलिए 48 पे आ गए हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम के रिस्पेक्ट में देखो तो इनमें से कौन सा गलत है। इट इज एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल, बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम तो लगती ही राइट एंगल ट्राइंगल पे है ना, मेन आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है यहाँ। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल, नहीं। जब स्टार्टिंग में लिख दिया इट इज एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल और वो ट्रू है, तो इसका मतलब ये फिर सब ट्राइंगल पे तो नहीं लग सकता। क्या आप स्केलेन ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्या आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्या आप ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। तो सीधा सीधा इसका आंसर दिख रहा है डी, बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव का कोई केस है ही नहीं यहाँ पर।
तो 48 देखा जाए तो हमारे पास डी ही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए 49 पे आ गए हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए सी ए बी एंड बी सी सेम, वट कुड बी द पॉसिबल हाइट ऑफ ईच स्टेयरकेस। कह रहा है अगर हम तीनों के डिस्टेंस सेम कर दें, जैसे कि अभी आप देखो ए सी 8 है, बी सी आपके पास 6 है और ए बी आपने 10 निकाली है। ठीक है, वो कह रहा है आप इन सबके सेम कर दो तो पॉसिबल हाइट बताओ उस स्टेयरकेस की होगी कितनी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो देखो अगर आप स्टेयरकेस देखो ना यहाँ पर, तो उसकी टोटल हाइट आपको बी सी 6 दे रखी है और टोटल स्टेयर्स अगर आप काउंट करो तो 4 है, तो टोटल हाइट 6 है और सबकी अब आपको इक्वल करनी है। जैसे कि आपको ऊपर ही क्वेश्चन में बोला था कि इन स्टेयरकेस की हाइट इक्वल नहीं है, गैप्स जो है वो इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल करना है तो टोटल 6 है और कितने स्टेयर्स हैं, 4 स्टेयर्स हैं। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 2 1.5। इसका मतलब हर एक स्टेयरकेस की हाइट 1.5 होनी चाहिए। ऑप्शन में है 1.5, बिल्कुल है। आंसर भी देख लेते हैं, 1.5 ही है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे। इफ यू वांट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच स्टेयरकेस बी द सेम 2 यूनिट्स, देन व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है अगर हम ये चाहें अब कि लेंथ और ब्रेथ जो है हर एक स्टेयर का वो 2 यूनिट्स हो जाए, तो बताओ फिर अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस, मतलब अब ये कितना होगा। तो देखो ये भी 2 था तो ये भी 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। अब मुझे फिर दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब 64 प्लस 64। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 128। अब मुझे इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो ये 2 की टेबल में 64 पे आता है, देन ये 2 की टेबल में 32 पे आता है, 2 की टेबल में 16 पे आता है, ये 2 की टेबल में 8 पे आता है, 2 की टेबल में 4 पे आता है, 2 की टेबल में 2 पे आता है, 2 की टेबल में 1 पे आता है। एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 अंदर रह जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8। ऑप्शन है 8√2, बिल्कुल है। तो 8√2 मेरा आंसर। अब देखते हैं हम अपना आंसर। तो 8√2 और एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखी है। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा ये सैम्पल पेपर 1 जो है, जो आपके कौन सी बुक का था, ओसवाल गुरुकुल की बुक का, ये कंप्लीट होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सैम्पल पेपर नंबर 2 शुरू कर देंगे, जिसका सेक्शन ए करेंगे पहले, फिर बी, फिर सी। कोई भी डाउट हो आपको इस सेक्शन सी में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।